नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पर। दर्शकों, आज हम जिस ग्रह देवता की बात करेंगे वह है हमारे शुक्र देव यानी वीनस इन फर्स्ट हाउस। इनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वह आता है लग्जरी, कंपैशन, फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एंड योर बेसिक आर्टिस्टिक स्किल्स। जितने भी आर्टिस्टिक स्किल्स होते हैं वह सब वीनस से देखे जाते हैं। मित्रों, आज हम वीनस की फर्स्ट हाउस में यानी शुक्रदेव की फर्स्ट हाउस में बात करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली है जिसमें हमारे 12 खाने रहते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्लेस होता है उसे असेंडेंट कहते हैं या लगन कहा जाता है। लगन का अर्थ है हमारी पर्सनैलिटी। ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे ओरा को दर्शाता है और ओरा में वीनस का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर कब? इसके लिए हमें कुछ राशिगत फलों को ही जानना है। हालांकि आज तक जो मैंने आपके साथ वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने एक जनरल बात कही है, यहाँ भी हम एक जनरल बात ही कहेंगे। लेकिन कुछ दर्शकों की ये इच्छा थी कि हम वीनस या किसी भी ग्रह के बारे में जब भी बताएं तो उसके राशि के प्रभाव के बारे में अवश्य बताएं कि किन किन राशियों के साथ वह शुभ फल देंगे और किन राशियों के साथ वो न्यून फल देंगे। दर्शकों, वीनस एक नैसर्गिक शुभ ग्रह ही माना जाता है, इसे स्त्री ग्रह भी मानते हैं। तो हम इसमें अशुभ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम न्यून फलों की बात करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह किसी पक्ष में न्यून हो सकता है तो दूसरे पक्ष में वह मजबूत भी हो सकता है। कुछ उपाय भी हैं उसके लिए, वह बात की बात है। अभी हम बात करेंगे कि किन किन राशियों के साथ वीनस या शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर 2 नंबर हो या 3 नंबर राशि हो या 4 या 5 या वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कुंभ और मकर, इन राशियों के साथ शुक्रदेव बहुत अच्छा फल प्रदर्शित करेंगे। तुला राशि खासकर और वृष राशि जो उनकी स्व राशियां हैं, यहाँ पे शुक्रदेव बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। तुला का अर्थ होता है बैलेंस। ऐसा इंसान बहुत ही बैलेंस्ड वे में लाइफ को लीड करता है। ऐसे इंसान का भाग्योदय का कारक सदैव ही स्त्रियां बनती है। वैसा कोई भी बिजनेस जिसमें साज सज्जा का सामान हो, कपड़ों का व्यापार हो या ऐसे कार्यों में वह बहुत आगे जा सकता है। बहुत अच्छा अभिनय यहाँ पे शुक्रदेव व्यक्ति को प्रदान करते हैं। वह देखने में उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के नयन नक्श और आंखें अत्यंत सुंदर होती हैं, या यूं कहें उनकी आंखों में एक अलग सा आपको गहरापन दिखेगा। ऐसा भी लगता है उनके शब्दों के साथ साथ उनकी आंखें भी बात करती हों। ये ऐसा बहुत आया पाया गया है जिनके शुक्रदेव यहाँ पे शुभ स्थिति में हैं। शुभ स्थिति में दर्शकों, हम यहाँ से बात कर रहे हैं अकेले और अकेले शुक्रदेव की। यहाँ अगर किसी अन्य ग्रहों के साथ उनका मेल हो रहा हो या किसी अन्य ग्रह से वे ग्रस्त हैं या पापी ग्रह के वर्गोत्तम में हैं, तब फलों में कमी आ सकती है। लेकिन अगर अकेले यहाँ पर शुक्रदेव स्थित हैं तो ये फलादेश आप पर काफी हद तक लागू होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके न्यून फलों की। न्यून फलों में यहाँ पर अगर शुक्रदेव नंबर 1 राशि यानी मेष, नंबर 6 कन्या राशि, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के साथ हों। अब बहुत से दर्शकों का प्रश्न आएगा कि अगर यहाँ पर मीन राशि है वह तो शुक्र की उच्च राशि है, उच्च राशि के साथ वह बड़ा अच्छा फल प्रदर्शित करेंगे। पर दर्शकों, यहाँ पर जो भी राशि आती है वह कुंडली का लगन माना जाता है और 12वां स्थान होता है आपका मीन लगन। मीन लगन के स्वामी हैं बृहस्पति। लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव जिन स्थानों के स्वामी हैं वे दुस्थान हैं। उन दुस्थानों के कारण वे अपना पूर्ण फल प्रदर्शित नहीं कर पाते, उनके फलों में न्यूनता आती है। इन राशियों के साथ न्यूनता काफ़ी हद तक हो जाती है, लेकिन उपायों के साथ हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर शुक्रदेव किसी भी अवस्था के कारण अच्छा फल प्रदर्शित नहीं कर रहे हों तो इंसान ये सब उपरोक्त चीज़ें, उसे लग्जरी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी ऐसा इंसान अपने आप को दिखावटी बहुत बना लेगा
उसमें दिखावट आएगी कि वह चाहता होगा कि वह आकर्षक दिखे, वह चाहेगा कि लोग उसका सम्मान करें, वह चाहेगा कि अपने स्किल को बढ़ाने के लिए वो रोज नए नए कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करेगा, पर सफलता नहीं मिल पाती। कारण होता है यहाँ पर वीनस अपने शुभ प्रभावों में नहीं रहते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो हमारा वीनस या हमारा शुक्रदेव यहाँ पे शुभ नहीं है, तो हम उनके लिए क्या करें। तो उसके लिए शास्त्रों में बहुत से उपाय वर्णित हैं, जिनकी चर्चा हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। अभी जान लेते हैं कि शुभ स्थिति में और क्या क्या लाभ वीनस या शुक्रदेव हमें प्रदान करेंगे। ऐसा जातक सदा ही दूसरों का भला करने वाला होगा। दैट पर्सन इज फुल ऑफ लव, कंपैशन फॉर एवरीवन। वह सभी के बारे में सोचेगा। उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी कार्य को लॉजिक के साथ साथ इंट्यूशन से भी कर सकता है। दूसरा, उसका सबसे बड़ी विशेषता जो देखी गई है कि अगर खासकर तुला, सिंह और कर्क राशि के साथ वह जातक स्वभाव से किसी को भी अपना बना लेता है। उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वह काफ़ी हद तक बहुत अच्छे और सुलझे हुए होते हैं। वह किसी की नब्ज़ एकदम से टटोल लेता है। वह जान जाता है कि सामने वाला उससे क्या चाहता है बिना बोले ही, क्योंकि वह अपनी बात को खुद भी अपने हाव भाव से स्पष्ट कर सकता है और दूसरों की बातों को भी मात्र उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उससे जान सकता है। तो यहाँ पर शुक्र बहुत ही अच्छे फल प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो जो अच्छे फल कहे गए हैं उनमें थोड़ी न्यूनता आ जाती है। यहाँ दिखावट बहुत ज़्यादा होती है और बदनामी का खतरा भी ऐसे जातकों को बहुत रहता है। ऐसे जातकों को बदनामी से बचना चाहिए और अपने चरित्र को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, जिनका शुक्र यहाँ पर मेष, कन्या, वृश्चिक, धनु आदि राशि के साथ विराजित हो। दर्शकों, क्योंकि किसी भी ग्रह के शुभ अशुभ फल डिपेंड करते हैं कि वे कैसे और किस वर्ग में कैसे स्थित है। अब यहाँ से शुक्रदेव अपनी दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव पे, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर। तो अगर आपका शुक्र यहाँ शुभ स्थिति में है तो लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा फलदायक होता है। उनका लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छे स्वभाव का होता है, बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है। ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर के द्वारा बहुत सा सहयोग प्राप्त होता है, या ये कह सकते हैं लाइफ पार्टनर के कारण उनके जीवन में भाग्य उदय होता है। अब यहीं से उपाय निकलता है शुक्र देव का। जिन लोगों का शुक्र उन्हें अच्छा फल नहीं देता है, अगर वह अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें, उसे समय समय पर जैसे मैरिज एनिवर्सरी के समय पे कोई अच्छा गिफ्ट देते रहें, तो उनके शुक्र के जो बुरे फल हैं वह काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। यहाँ शुक्र के फलों में जो कमी आई है वह काफ़ी हद तक बैलेंस हो सकती है अगर ये लोग अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करें। दूसरा, अगर वे अपने चरित्र को अच्छा बनाएं, संभाल के रखें और पवित्र आचरण करें, इससे भी उनके बहुत सारे शुक्र के दोष स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं। यहाँ पे उन्हें वीनस फिर काफ़ी हद तक अच्छे फल प्रदर्शित करने पे बाध्य हो जाता है। तीसरा जो बहुत अच्छा उपाय है, ऐसे लोग अपने इष्ट या माता रानी के मंदिर में हर शुक्रवार को खीर का प्रसाद स्वयं पहले कन्याओं को खिलाएं और फिर स्वयं ग्रहण करें। इससे भी शुक्रदेव के बुरे फलों में कमी आ जाती है। इस तरह के छोटे छोटे उपाय करने से भी आप इच्छित लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर वीनस पहले घर में है तो एक फल सब में कॉमन होगा, यह आपको लग्जरियस अवश्य बनाएगा, फैशनेबल अवश्य बनाएगा और आपकी संगीत, ललित कलाओं इत्यादि में रुचि नैसर्गिक तौर पर होगी। हाँ, अगर अच्छा है तो आप स्वयं भी इस कला के एक भाग होंगे, और अगर अच्छा नहीं है तब भी आपकी हमेशा से इच्छा रहेगी कि आप इन सब में कुछ अच्छा कर सकते। तो प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको शुक्रदेव के बारे में जो विस्तृत जानकारी मैंने प्रदान की है या विस्तृत जानकारी मैं दे पाया हूँ अपनी एनालिसिस से, वह आप अच्छे से समझेंगे और उपायों पर अमल कर अपने जीवन को शानदार बनाएंगे। धन्यवाद।